एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूं कंप्लीट पोस्ट एग्जाम एनालिसिस आप लोगों के फरवरी 2023 एग्जामिनेशन का। आपको पता है अभी रिसेंटली कल ही हमारे पेपर जो है वो फाइनली खत्म हुए हैं और अक्रॉस 83 सब्जेक्ट्स जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उसके हर बार खत्म होने के बाद मैं इस तरीके का वीडियो जरूर बनाती हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट एनालिसिस बताती हूँ कि क्या चीजें थी जो इस पूरे पेपर के दौरान हम लोगों ने फील करी। अलग अलग सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड होते हैं क्योंकि ऑफकोर्स पेपर 1 पढ़ाते हैं तो हम सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों से बात कर पाते हैं। तो पर्सनली फर्स्ट हैंड बच्चों का क्या रिव्यू रहा, मैंने जितना पेपर एनालिसिस किया, जितने क्वेश्चंस मेरे पास में आए तो उनके बिहाफ पर किस तरीके की चीजें रही। नॉट जस्ट कोई भी यूट्यूब वीडियो देखकर या मैं बाकी चीजों के अकॉर्डिंग नहीं बात करूंगी, जो मेरा परसेप्शन रहा या जो मैंने स्टूडेंट से सुना मैं उसके बारे में जरूर यहाँ पर बात करने आई हूँ और ये हर बार मैं करती हूँ। आप सभी लोग अच्छे से इससे अवेयर भी है। अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर लेके आती हूँ। इसके अलावा आपको पता है अपना प्लेटफॉर्म है जिस पर अपने सब जेआरएफ फैकल्टी हैं जो आपको पढ़ाते हैं अपना अपना सब्जेक्ट्स और ऑफ कोर्स पेपर 1 भी यहाँ पर आपके लिए चलता है। अब बात ऐसी है कि आज का जो हमारा थीम रहने वाला है वो थीम डायरेक्टेड रहने वाला है कि एग्जाम एनालिसिस के बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए, राइट। एग्जाम एनालिसिस के अंदर हम लोग कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे कि एक्चुअली में पेपर का पैटर्न चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो जो एग्जाम सेंटर है वहां पर किस किस तरीके की डिफिकल्टी हुई, उन डिफिकल्टीज का क्या सॉल्यूशन एनटीए ने दिया, स्टूडेंट को पेपर में जो आए हुए क्वेश्चंस थे उनके बारे में क्या ऐसी चीजें हैं जो अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है जून का वो अब ज्यादा दिन दूर है नहीं। 16 अप्रैल को आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको पता है कि कुल मिला के आप लोगों के पास में 70 दिन है हार्डली जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बचे हैं, क्योंकि जून के फॉर्म्स तो ऑलरेडी जो है अनाउंस बहुत पहले कर दिए गए थे, फरवरी के टाइम पे ही कर दिए गए थे, तो बहुत जल्दी वो भी आने वाले हैं। तो इन सब चीजों को लेकर मैं आप सभी लोगों से बात डेफिनेटली यहाँ पर करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये पैटर्न की जो कहानी है, इस पैटर्न की कहानी में मैं सबसे पहले जनरल पेपर की बात करूंगी। तो जनरल पेपर पर आप सभी लोगों ने अच्छे से नोटिस किया होगा कि जो पेपर है उसके अंदर टॉपिक्स कुछ नए आए हों, ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को पता है कि नहीं हुआ है। इस बार बात शॉकिंग भी कह लो आप इसको, या आप ये कह लो कि एनटीए ने आपके लिए कुछ ज्यादा खास मेहनत करके कोई नए नए फील्ड के टॉपिक उठा के क्वेश्चन नहीं पूछा है। पूछा भी होगा तो मैं मान के चलती हूं कि 5% पेपर होगा जो शायद कहीं आप लोगों को नया देखने मिला होगा। जो पेपर है वो पूरा का पूरा ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड है जी, टेक्नोलॉजी भी और क्वेश्चन के पैटर्न पर भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर रिसर्च में से सैम्पलिंग आता तो इस बार भी सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग पूछा गया। अगर मैं बोलूं आईसीटी है तो आईसीटी में पिछले साल 2022 या 21 का पेपर उठा के देख लो तो वही नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस रिपीट होना, वही आप लोगों के लिए बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या फिर आप सभी लोगों के लिए न्यूमेरिकल पार्ट जो आईसीटी का पिछले साल से पूछना स्टार्ट किया था वो हो गया। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे। लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसी, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जम के पूछा गया। अब सीन ऐसा है, आप सभी लोगों का ये पेपर 1 में भी मैंने नोटिस किया है और पेपर 2 में भी नोटिस किया है। कमेंट करके जरूर बताना कि मैं सही सोच रही भी हूं या नहीं। पेपर मेरे लिए रहा ब्लैक एंड व्हाइट। अगर मैं पैटर्न वाइज बात करूं, कुछ क्वेश्चंस इतने इजी आए कि भरोसा ही नहीं हो रहा कि इतने इजी सवाल आ सकते हैं। ये मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात कर रही हूं। और कुछ शिफ्ट्स के सवाल इतने डिफिकल्ट पूछे गए, या आप कह सकते हो मॉडरेट प्लस लेवल पर पूछे गए, कि वाकई में बच्चे को पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी हुई। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो जो स्क्रॉलिंग है वहां पर आप सभी लोगों का इशू होता रहा, क्योंकि बच्चे को क्या करना पड़ा, लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करना पड़ा। इस बार ऊपर नीचे वाले स्क्रॉलिंग ने नहीं परेशान किया, लेफ्ट राइट। पेपर 1 के अंदर इतने लेंदी सवाल बना दिए गए कि बच्चे को पूरा लेफ्ट स्क्रॉल फिर राइट स्क्रॉल और उसके बाद में पेपर पढ़ना पड़ा। इस बार भी जैसा पैटर्न हर साल आता है, आप सभी लोगों को याद है, मैंने तो लिस्ट भी बना के दी है। मैच द कॉलम, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, स्टेटमेंट असर्शन वाले सवाल पूछ लेना, है ना। आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पूछ लेना, असर्शन रीजन वाले सवाल पूछ लेना, यही सारा पैटर्न है जो फॉलो किया। एक और चीज जो यहाँ पर एड ऑन करी गई वो ऐसी एड ऑन करी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर भी इस बार लेवल को थोड़ा हाई करने के लिए असर्शन रीजन वाले सवाल पूछे गए। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं पेपर की पैटर्न की, तो आपका समरी ये निकल के आती है। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अगर मैं आपको दूं, अगर जून के लिए, दिसंबर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो टॉपिक कुछ नहीं था, टॉपिक वही आप लोगों की पुराने टॉपिक्स हैं। बट अगर आपने टॉपिक्स को कंसोलिडेशन के साथ में नहीं पढ़ा है तो आप सभी लोगों से क्वेश्चंस ब्लैक एंड व्हाइट सिनेरियो में चले जाएंगे।
जिन बच्चों ने वो पढ़ा है उनके लिए तो इजी होते ही हैं, प्लस कुछ इजी पैटर्न मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए हैं देखते ही जिसका आंसर आ रहा है, जैसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन, इनके क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। बट कुछ कुछ क्वेश्चंस में मॉडरेट प्लस लेवल में इसलिए बोल रही हूं कि आप लोगों के लिए अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और उस टॉपिक का कंसोलिडेशन नहीं, कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि आपने ए टू जी पूरा वो टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसके एप्लीकेशन नहीं सीखी है और सिर्फ रट्टा मार के या 1000 वीडियोस देखकर बस हाँ कि अच्छा इसका ए होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है, सिर्फ ये करके गए हो कि प्रीवियस ईयर पेपर उठा के चले गए, काम चल गया, तो जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आप सिर्फ ये चीज करके जा रहे हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं बाकी यूट्यूबर्स की जैसे आपको नहीं बोलूंगी कि प्रीवियस ईयर हो गया तो काम ये हो गया, मेरा हमेशा से ही ये कहना है। और अगर आप रेगुलर नहीं भी हो तो भी आप सभी लोग आराम से रेगुलर बच्चों से भी बात करके देख लीजिएगा, हमारा काम कंटेंट का है। और मैंने हमेशा से ही एक कुछ टर्म्स आपको पॉइंट आउट करी है, बार्जन करने की कोशिश करी है, और ये जो मिथ है, ये जो भेड़ चाल है, इसको तोड़ने की कोशिश करी है कि ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर से नहीं, प्रीवियस ईयर टॉपिक के कंसोलिडेशन से आपका सिलेक्शन होता है। आप खुद करके देख लीजिएगा, 1000 क्वेश्चन नहीं, करो 100 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस, पर 100 ऐसे करो कि उससे आगे के 4000 क्वेश्चन निकल जाए, बिकॉज एवरी क्वेश्चन कंटेन्स 4 टॉपिक्स, दैट इज 4 ऑप्शंस। तो वही चीज आपके यहां पर काम आएगी अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा तो। वैसे पेपर का पैटर्न ब्लैक एंड व्हाइट रहा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कंप्यूटर साइंस का पेपर 1 आप उठा के देखना, एजुकेशन जो आपका 14 को तारीख को पेपर हुआ उसका पेपर उठा के देखना, आपका जो पेपर 1 है वो पेपर 2 के कंपैरेटिवली भी डिफिकल्ट हो गया है। कंप्यूटर साइंस के लास्ट के 10 क्वेश्चन आईसीटी के पूछ लिए गए, ब्लैक एंड व्हाइट का ये सिनेरियो रहा। और पेपर 1 में ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए गए जो थोड़े लेंदी ज्यादा थे। डिफिकल्ट मैं नहीं कहूंगी, मैं फिर कह रही हूं पेपर डिफिकल्ट नहीं था, पर पेपर की अप्रोचेबिलिटी को डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की गई स्क्रॉलिंग के साथ में, समझ रहे हैं, या फिर आप लोगों के लिए लेंदी कुछ ज्यादा बना दिया गया, ज्यादा से ज्यादा असर्शन रीजन अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ रहे हैं तो मैं वो वाली सिनेरियो की बात कर रही हूं। बाकी अगर आप जून वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको फिर बता रही हूं कि आप अभी भी मैच कर लेना, वर्ड टू वर्ड मैच कर लेना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपके पास में, प्लेलिस्ट में मैंने हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, और ये मैंने तब बना दिए जब चैनल बना था, तब भी बता दिए थे। अभी जब पेपर आएगा वर्ड टू वर्ड मैच करना, उसी के बाद सोचना कि हाँ यार ये सही बोल रही हैं या नहीं बोल रही हैं, सही है। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करनी है वो ये कि फिर से एक बार फिर एग्जाम सेंटर पर हुआ गड़बड़, एक बार फिर से एग्जाम सेंटर पे हुआ गड़बड़, जैसे कि टेक्निकल ग्लिचेस। अगर आप सभी लोग भी ऐसे हैं जिनके आज ये वीडियो देखने के बाद जिनको रियलाइज होता है कि यार मेरे साथ में भी टेक्निकल ग्लिच हुआ था, तो जरूर कमेंट डालना, क्योंकि मेरे पास तो डायरेक्टली बच्चों के मैसेजेस आए हैं जिसके बिहाफ पे मैंने उनको ग्रीवेंसेस पोर्टल पे मैसेजेस भी डलवाए हैं, मेल्स भी डलवाए हैं, क्योंकि मेरे पास तो ये मैसेजेस आए हैं। बट सबसे बड़ी चीज आपको मैं बताऊं, जो प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल इशू हुआ, सर्वर डाउन का इशू हुआ, पेपर के अंदर टाइमिंग का इशू हो गया, किसी को ज्यादा टाइम किसी को कम टाइम दे दिया गया, सेंटर्स पर हंगामा भी हुआ है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस के 11th ऑफ मार्च को जो सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था, आप उसकी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे देख चुके हो। मैंने इस पर इसलिए वीडियो नहीं बनाया बिकॉज जब तक मेरे पास में वायबली कोई प्रूव नहीं होगा, विटनेस नहीं होगा जिसके थ्रू मैं आपको चीजें बता सकूं जो सेंटर पे है, तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट स्टिल सेंटर बहुत आउट एरिया के अंदर आया, ऐसे एरिया में जहां पे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कि सेंटर आएगा, और उसके बाद में हुआ ये कि वहां पर सर्वर डाउन हो रहे हैं, कुछ बच्चे ज्यादा हंगामा मचा रहे हैं, कुछ इन्विजिलेटर्स के साथ में भिड़ंत हो रही है, मतलब केओस आप लोगों का टोटली रहा। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं, आपने देखा हो तो ज्योग्राफी के पेपर के टाइम भी ऐसा सुना हमने, कॉमर्स के पेपर के टाइम भी सुना, और कंप्यूटर साइंस के पेपर के टाइम भी सुना। इनफैक्ट अगर आपके एग्जाम के साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट आप करके दिखाइएगा, मुझे बताइएगा, सो दैट मैं वो चीज भी एक्नॉलेज कर सकूं। अब सिनेरियो ऐसा है कि इन सब बातों से मैं एक छोटा सा मैसेज है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो लेके आई हूं, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इमेजिन करिएगा कि इश्यू हुआ है ना, अब जैसे एनटीए है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि हमारे सेंटर पे कोई प्रॉब्लम हुई, जब वहां पर सेंटर से कोई इन्विजिलेटर इनको मैसेज पास करेगा, सही बात है, तभी तो पता चलेगा ना कि हाँ यार कोई मैसेज पहुंचा है, हमारे पास में प्रॉब्लम हुई है। और एनटीए ने तुरंत उसके लिए क्या किया, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी और नोटिस निकाल दिया गया, है ना। जिन एग्जाम सेंटर्स पे ये प्रॉब्लम हुई तुरंत उनके लिए नोटिस निकला, उनको कैंसिल किया गया और उनके लिए री एग्जामिनेशन करवाया गया। बट एक ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को मैं बता सकती हूँ, जैसे कि हमारे साथ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम सेंटर कैंसिल होने की बजाय एग्जाम सेंटर पे पहुंचे सिर्फ और सिर्फ 77 बच्चों का री एग्जामिनेशन करवाने के लिए एनटीए ने डिसीजन लिया।
वो इसलिए क्योंकि जो बचे हुए स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसके खिलाफ कोई बात नहीं करी, या उनको नहीं लगा कि हाँ ठीक है हमको प्रॉब्लम थी। बहुत केओस हुआ वहां पर, बहुत सारा हंगामा मचा। उस डिस्टरबेंस के अंदर बच्चा पेपर दे रहा है, पीछे लोग चिल्ला रहे हैं और वो बच्चा पेपर दे रहा है, लाइट्स जा रही है, वो बाहर जाके दोबारा उसको अंदर पुश किया जा रहा है, फिर भी वो पेपर दे रहा है, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा सिर्फ एक स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं लूंगी, ऑफ कोर्स एनोनिमस रखना मेरा ड्यूटी है, बट ऐसी लाइव इंसिडेंट उन्होंने मुझसे डिस्कस की और उसी के बाद हम लोगों ने ऑफ कोर्स जो भी करना था हमने वो किया। बट स्टिल उनका भी यही कहना था, और मैं भी आप सभी लोगों को ये चीज बोलना चाहूंगी कि स्टूडेंट यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सभी लोगों के साथ में भी ऐसा हुआ है तो आप लोगों को डेफिनेटली इसके लिए कुछ ना कुछ बात बतानी चाहिए थी, जिसके थ्रू भी गए, चाहे आप एनटी को डायरेक्टली मैसेज लिखो और एक रिक्वेस्ट के साथ आप उनको लिखोगे तो वो जरूर सुनते हैं आपकी, और आपके लिए पूरा एग्जामिनेशन सेंटर कैंसिल होता, और उसके साथ में हम कुछ और ऑल्टरनेटिव जरूर एनटीए देता। वो तो मैं नहीं बता सकती, ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन एनटीए है तो वही बताएगी कि क्या होता, बट डेफिनेटली एनटीए सुनता। कभी कभी क्या होता है, हम बोलते ही नहीं है और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी ने सुना ही नहीं। और बोलने के लिए एक पाथवे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिटी। जब एक जना कोई चीज बोलता है और जब 1000 जने कोई चीज बोलते हैं, दोनों में फर्क होता है। मैं क्या समझा रही हूं, क्या हिंट देने की कोशिश कर रही हूं, ये समझ जाइएगा। हम लोग सोचते हैं छोड़ो आगे बढ़ो, छोड़ो आगे बढ़ो, मैं भी उसी पॉलिसी पे हूं कि आगे की तरफ देखना चाहिए, बट स्टिल समटाइम्स हम सभी लोगों को ये ट्राई करना चाहिए कि एक साथ मिलके हम खड़े रहें और हम किसी चीज को, अगर हमको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम बोले, कोई चीज अच्छी लगती है तो अच्छी बोले। ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। इस बार भी टेक्निकल इश्यूज हुए थे, बट कितने टेक्निकल इश्यूज हैं जिनके बारे में हम लोगों को पता चला? मुझे तो इक्का दुक्का जो स्टूडेंट होता है वो आके बताएगा चीजें, राइट, बट आप सोच के देखिएगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या आपको भी वो प्रॉब्लम फेस हुई है तो यू शुड ऑलवेज एक्नॉलेज इट। आपको वो एड्रेस करना चाहिए कि हाँ यार ये हुआ था। आपको डायरेक्टली अपने ग्रीवेंसेस लिखने चाहिए, आपको एनटीए से हेल्प लेनी चाहिए, और एनटीए हेल्प करता 100% करेगा। बाकी बच्चों को भी तो करिए जिनके ग्रीवेंसेस पहुंचे हैं। जैसे कि इन्विजिलेटर ने मैसेज पहुंचा दिया तो उस सेंटर पर हुआ है, कार्यवाही ली गई है। एनटीए बहुत ही बड़ी बॉडी है, बहुत सारे एग्जाम हमारे देश के बड़े बड़े करवाती है, तो ये चीज भी वो करवाती, जिसका आपको ध्यान रखना था, राइट। तो ये चीज एक छोटा सा मैसेज था जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, दैट हम सब लोगों को एक यूनिटी के साथ में चलना चाहिए, राइट। हम मीम शेयर करते हैं, जोक शेयर करते हैं, शायद हम ये सारी चीजें भी शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, राइट। और मैं चाहूंगी कि इस वीडियो के बाद में आप भी इसे शेयर करें और उन ग्रुप्स पे भी शेयर करें जहां पर और भी बच्चे हैं जो किसी और टीचर को फॉलो करते हैं। इट डजंट मैटर, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि सही चीज सही रास्ते तक पहुंचना जरूरी होता है, राइट। तो एक वो यूनिटी के साथ को हमें बना के रखना चाहिए। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था हिस्ट्री के एग्जाम के लिए, आपको अगर याद हो तो, बट कोई भी यूनिटी नहीं थी, एक साथ लोगों ने आके कुछ ज्यादा बात नहीं करी उसके बारे में, इसलिए मामला रफा दफा हो गया। तो ये सॉरी छोटी सी चीज है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कैसे मिले। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आप लोगों को एग्जाम के बारे में मैं बता सकूं, तो एग्जाम का लेंथीनेस हर बार की जैसे रिपीट होता ही है वैसे रिपीट हुआ। टेक्निकल इश्यूज जिनका क्या सॉल्यूशन हो सकता था उसके ऊपर भी हम लोगों ने बात करी। इसके अलावा इस बार बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो हैं उसके अंदर आपके पेपर 2 के बारे में बच्चे का ये कहना है कि मैम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पेपर 2 आया। यानी कि अगर आप लोगों ने सही तरीके से तैयारी नहीं करी है तो आप सभी लोगों को पता है कि वही प्रीवियस ईयर वाला खेल नहीं चल रहा है ना। अगर आपने तैयारी करनी है तो अच्छे से तैयारी करो, और उसी के लिए आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग हमेशा लगे भी रहते हैं। कल आपको पता है 5 बजे मैंने एक बैच भी लॉन्च किया है, हमारी पूरी टीम एक साथ आप लोगों के लिए आई थी और उन्होंने अपना सिलेक्शन बैच आप लोगों के लिए ज्वाइन किया है, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। टाइमिंग पता है, 7:30 बजे मैं आऊंगी, फिर आयुषी मैम आएंगी, फिर शिव सर आएंगे और फिर आपके लिए रचना मैम आएंगे। अगर आप सभी लोग बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो ये आप लोगों का टाइम शेड्यूल है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आप सभी लोगों के लिए इंडिविजुअल पेपर 2 जो है वो भी हमने बता दिए हैं, और इसकी शुरुआत होगी भी वहीं से ही कि किस तरीके से पढ़ना है। कोई भी टॉपिक को हम उठाएंगे जो 2023 फरवरी में आया और उसे डिटेल में पढ़ेंगे, और ये सारी कहानी आप लोगों के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन बैच के अंदर आ रही है जेआरएफ अड्डा के ऊपर। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का पहली बात तो सब्जेक्ट क्या है, सो दैट हमको आइडिया लग सके कि किस सब्जेक्ट के कितने बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं। और उसके अलावा कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ में भी एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर कुछ इशू है, या टेक्निकल कुछ इशू हुआ, या आपके पास टाइम की कमी रही, पेपर पैटर्न को लेकर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैम ये बात आपने सही बोली और ये बात जो है वो इस तरीके की थी। आपको जो भी लगता है अपनी राय जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक रीच कर सके और उनको भी ये पॉइंट समझा सके। इस वीडियो का मोटिव यही था कि एक पूरा सिनेरियो, एक पूरा एनालिसिस में आपको बता सकूं कि क्या हुआ, बट
अब मोटिव ये है कि आगे क्या करना है, राइट? मैं इसीलिए कोई पेड कोर्स प्रमोशन के लिए ये नहीं पर आई हूं। मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि सोर्सेज और रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आप कब से शुरू करते हो वहां से आपकी सिलेक्शन का रास्ता स्टार्ट होता है। आपको अपना मनूवर बनाना है। पैसा भरने से सिलेक्शन नहीं होता कि किसी कोचिंग में जाके पैसा भर दिया हो गया, जेआरएफ अड्डा पे कोर्स ले लिया हो गया, इस जगह पे कोर्स ले लिया हो गया। कोर्स लेने से सिलेक्शन नहीं होता, पढ़ने से होता है। और जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट भी रिसोर्सेज होते हैं और पेड रिसोर्सेज भी बहुत होते हैं। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको टाइम पास करना है और फिर लास्ट के 1 महीने 15 दिन में आप आओगे वापस जागोगे, या आप 60 दिन को यूटिलाइज करोगे और 60 दिन में कम से कम आप अगर 100 टॉपिक्स भी पढ़ रहे हो तो इस तरीके से पढ़ो कि वो 100 टॉपिक्स की ऐसा कंटेंट आपने तैयार किया है कि उससे आप 400,000 क्वेश्चन निकाल सको। मैं तो यही कहूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आप समझिए इस चीज को कि ये आप लोगों के एग्जाम में काम आएगा। कंसोलिडेशन, इसको लेकर ही अपन ने पूरी सीरीज स्टार्ट करी है, सिलेक्शन बैच वाली। आपको अगर लगता है कि हाँ हम मीनिंगफुल बातें करते हैं, यहाँ पर कंटेंट ओरिएंटेड कंटेंट रहता है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और आप जुड़ सकते हो हमारे साथ में। आज के लिए बस इतना ही गाइस। कल मैं आप सभी लोगों के लिए अपना कोर्स स्टार्ट कर रही हूं जो हमारे सिलेक्शन बैच में है, स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ में। मैंने इस चैनल पर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके मैं आपके पास में दोबारा आने वाली हूं। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।